अगर आप ये सोच के करेंगे ना कि यार फ़लाने से मैं सीखूँगा या फ़लाने से मैं ये करूँगा, आपको कोई कुछ नहीं सिखाता। जबकि डॉक्टर ने मुझे उस वक़्त ये कहा था कि गारंटी कोई नहीं है, मतलब बच गया तो बच गया बच्चा, क्योंकि ज़ाहिर है वो इतनी नाज़ुक जगह की सर्जरी कर रहा था। बोलूँ ना, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक दूसरे को सब ना काटने में आवाज़ मेरी थोड़ा ना ख़राब ही हो रही है। लोग एक दूसरे को काटने में लगे हैं। सबसे ज़्यादा जो मसले वाली बात है ना इस फील्ड में, वो ये है। मतलब मैंने देखा है, एक दो फल वाले भी साथ बैठे हुए होंगे ना, आवाज़ें ज़रूर लगाते हैं भाई, लेकिन एक दूसरे क्लाइंट को काटने वाली नहीं करते। कि मतलब उसके पास फल फैमिली एक जगह इकट्ठा थी और हमें जो है वहाँ से एक जगह प्लान था हमारा। और अब मैं जो हूँ वो मुझे मैं वीडियो आती है, मैं घबराहट पे कॉल और फिर वहाँ से रवानगी। अपनी शादी में भी इन्फेक्ट हो गया ना तो आपने आना पड़ेगा। अब तक हुई है ऐसा नहीं है, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। अपनी फैमिली को लीड करना है तो अल्लाह करे वो आ भी जाए, लेकिन उसमें आप फिर फंसते चले जाएंगे। अगर वो नहीं आएगा ज़ाहिर है फिर आपकी मोटिवेशन लेवल कम होता जाएगा, आप काम उस तरह कर नहीं पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसे की मंडी में खुशामदीद दोस्तों। आजा भाई, अपने फार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह से मौजूद हैं। थोड़ी सी तबीयत जो है वो ऑफ़ हो गई थी भाई। ऑफ़ क्या हो गई थी, बस ये है कि सीज़न में भी मैंने दवाइयों पे ही बहुत दफ़ा चल रहा था तो गला प्रॉपर्ली अभी भी नहीं आ पा रहा। मैंने अभी भी दवाइयों से उसको रोक दिया है, तो इंशाल्लाह ताला अब उम्मीद है आएगा भी नहीं। तो थोड़ा सा मैंने कहा रेस्ट करते हैं, इस वजह से आया नहीं था फार्म पे। बाकी जो लोगों ने भी विज़िट किया, मैं नहीं मिल पाया, उनसे माज़रत कर सकता हूँ। खाली वैसे मैंने बताया था जितना बता सकता था। बाकी ये है मामला कि आपका अपना, मैंने कहा भाई आज थोड़ा सा ना हम अपनी जर्नी के हवाले से आपको थोड़ा सा बताते हैं कि भाई हमारे पास, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह में ये तीसरा साल लग गया है, तो ये 3 साल का सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह से एक कैसा रहा फार्म पे, क्या जो है वो आपका अपना डिफ़िकल्टीज़ या फिर फेस करने को मिली, जो नए फार्मर बनना चाह रहे हैं या फिर जिन्होंने करे है अभी काम स्टार्ट, उनकी मोटिवेशन के लिए भी इंशाल्लाह ताला एक चीज़ हो। और क्या क्या मुश्किलात आगे आपको आ सकती हैं, इंशाल्लाह ताला कोशिश है कि भाई आपको, क्योंकि मैंने ये वाला साल भाई यही सोचा है कि इस साल ना सिर्फ हमने ये नहीं करना, क्योंकि मैं अक्सर अब यही होता था कि मैं हर चीज़ जानवरों की वैक्सीन नहीं दिखाता था अपने फार्म पे, कभी दिखा दी कभी नहीं दिखाई। अब मैंने सोचा यार पूरी शेड्यूलिंग आपको समझाएंगे, थोड़ी सी जितना सिखा सकें थोड़ा सिखाएंगे भी अल्हम्दुलिल्लाह से, क्योंकि अभी ज़ाहिर है इन 3 सालों के पीरियड में अल्हम्दुलिल्लाह से कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो कि हमने कभी सोची नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह से, तो उन पे भी निकल पाए। इस बात पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बोला है अल्हम्दुलिल्लाह से। जैसे अगर सबसे पहले स्टार्ट ही रहे हैं तो जर्नी तो नहीं है बेसिकली, ये बस थोड़ी सी ये है कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हमें आई हैं और हमने किस तरह से फेस किया उसको। तो सबसे पहले जैसे बात करते हैं हमारे नूर की, ब्राउनी का जो बच्चा है नूर, तो नूर की जो नाफ होती है जानवर की नीचे की साइड की, तो उसकी नाफ जो है वो बीच में स्वेल करना स्टार्ट कर गई थी। अब ऐसा लगा किसी ने बाइट कर लिया है, बज़ाहिर आप देखें ना तो ऐसा लगेगा किसी ने, किसी कीड़े ने या किसी चीज़ ने उसको बाइट कर लिया है। तो मैंने डॉक्टर को बुलवाया तो उन्होंने भी यही कहा यार इसको बाइट कर लिया गया है। लेकिन वो बाइट वाला मामला मुझे फिर बाद में ना, क्योंकि फिर इलाज किया उसका, फिर वो बाइट वाला मामला लग नहीं रहा था। फिर करते 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 ये नतीजा पहुंचा हफ्ते 10 दिन बाद कि वो बाइट नहीं था बेसिकली, तो हो ये रहा था आधा उसका यूरिन जो था वो अंदर रुक रहा था, आधा बाहर आ रहा था, तो जिसको चौड़ा मार की बीमारी भी कहा जाता है। तो प्रॉपरली उसका फिर अल्हम्दुलिल्लाह से एक ट्रीटमेंट हुआ, जिसकी बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज नूर बिल्कुल ठीक है। नूर को बहुत से लोग बोल भी रहे हैं कि आप दिखाएं, इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में कोशिश करेंगे नूर को रिवील भी करें प्रॉपरली। अब नूर की असल में वो ग्रोथ तो अभी वैसे अल्हम्दुलिल्लाह से तकरीबन वो साल का हो गया है, मेरे ख्याल में, हाँ पूरे पूरे साल का हो गया है। और साल के हिसाब से उसका वज़न होगा अभी तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 300 kg। अब अगर आप देखें तो वो माशाल्लाह से उसको और प्लस वो जा सकता था, क्योंकि वो जो चीज़ है माशाल्लाह। लेकिन इस बीमारी से उसके 3-4 महीने ज़ाया हुए। तो बताने का मकसद ये है कि भाई काम ऊपर से जितना आसान लगता है, जितना मज़ेदार लगता है, उतना अंदर से होता नहीं है। हर किसी वैसे हर काम का यही है कि भाई जो कर रहा होता है उसी को पता होता है कि यार इसकी डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं। तो मैंने कहा भाई थोड़ा सा आप लोगों के लिए आज की वीडियो में इस तरह से बातें शेयर करते हैं। तो नूर का भी फिर इलाज हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी 2 सर्जरियाँ हुई हैं प्रॉपर्ली सर्जरी होकर उसके अंदर का पूरा मवाद निकाला गया और प्रॉपर्ली हर चीज़ की। तो उसके बाद उसकी पूरी प्रॉपर्टी सर्जरी हुई, जिसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज नूर बिल्कुल ठीक है। नाफ भी उसकी अब छोटी हो गई है थोड़ी, तो कट के प्रॉपर्ली मामला हुआ था। तो मतलब, और जबकि डॉक्टर ने मुझे उस वक्त ये कहा था कि भाई मैं कर तो रहा हूँ, और लेकिन यह है कि आपका अपना मामला जो है वो गारंटी कोई नहीं है, मतलब बच गया तो बच गया बच्चा, क्योंकि ज़ाहिर है वो इतनी नाजुक जगह की सर्जरी कर रहा था, तो उसने ये बोलना भी उसके लिए भी फ़र्ज़ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कहा भाई करना तो है, ज़ाहिर है उसको तकलीफ़ में तो अब छोड़ना नहीं है बच्चे को खाली, और उसको कटवाने का भी मामला नहीं है। तो मैंने कहा आप बिस्मिल्लाह करें, बाकी अल्लाह मालिक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे हम निकले।
और आज बच्चा बिल्कुल ठीक है अल्लाह पाक के हुक्म से। तो ये एक हमें ऐसी चीज़ देखने को मिली कि भाई कोई बीमारी नहीं, कोई एक आउट ऑफ दी सिलेबस एक कहानी आती है ना, तो वो आ गई थी। और ये अभी हम रिसेंट टाइम में ही गुजरे हैं, मतलब आप समझ लें 5 महीने के अंदर अंदर ही हम इस चीज़ से गुजरे हैं। तो अगर मैं भी आज ये बात बोलूँ कि यार मैंने इस फील्ड में सब कुछ सीख लिया, मतलब आज मुझे 3 साल हो गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह फार्मिंग में मैंने सब कुछ सीख लिया, तो ये बिल्कुल बिल्कुल बेकार बात होगी और बिल्कुल गलत बात होगी, क्योंकि हर दिन आपको ये कुछ ना कुछ सिखा रही होती है चीज़। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे आपको एक और मिसाल देते हैं, जब मुँहखोर आपने अभी मंडी में देखा, भरपूर एक मुँहखोर के केसेस देखने को मिले। सबसे ज़्यादा मुँहखोर, सबसे ज़्यादा जो बीमारी फैली इस दफ़ा वो मुँहखोर घरों में जाके लोगों के आया। तो मुँहखोर भाई स्टार्ट अगर मैं बोलूँ ना तो इस साल का हमारे फार्म से हुआ था। तो कहना नहीं चाहिए, मतलब जो उसकी शिद्दत थी ना, वो आपको याद होगा पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच था और वो मैं स्टेडियम गया हुआ था उस दिन ना। तो मुझे जुनेद भाई हमारे मैनेजर उनकी कॉल आती है कि ना भाई मुँहखोर में 4 जानवर आ गए। मैंने कहा चलें आप अलग कर दें। अच्छा, मुँहखोर एक ऐसी बीमारी जिसको हम सीरियसली नहीं लेते थे, पहले क्लियर कर देता ना, नहीं लेते थे। 2 साल में हमने बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया, क्योंकि आते थे चला जाता था फ़ौरन ना। तो इस दफ़ा भी मैंने कहा यार कोई मसला नहीं है, 4 जानवर आए, अल्लाह पाक खैर करेंगे। 4 जानवर इन्होंने बताया मुझे, मैंने कहा आप अलग कर दें। इन्होंने अलग किए जानवरों को, उसके बाद इन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। अगले आधे 1 घंटे बाद, एक तो वैसी पाकिस्तान का उस दिन हाल ऐसा था, अल्लाह माफ़ करे, विकटें वैसी गिरी थी, रन वैसे ही पड़ रहे थे। इनका 2 घंटे विद इन आधे घंटे एक बात आती है कि भाई 4 की जगह जो है वो अब टोटल 12 जानवर हो गए। मैंने कहा अल्लाह अकबर। तो वो मैच ख़त्म होते होते तक टोटल 18 जानवर नहीं 17 जानवर हो गए थे। उसके अगले दिन एक और आया था, टोटल 18 जानवर हमारे मुँहखोर में। और पीक तैयारी के महीने में हमारे पास, फरवरी के महीने में ये मामला हुआ हमारे पास। तो आप यकीन नहीं कर सकते, उस वक्त तो मतलब हमारा जो माल बिल्कुल रेडी की शक्ल में था वो ऐसे यूँ आया कि हमने कहा यार अल्लाह अकबर। वो 17-18 देखें, कहने को 17-18 जानवर है 100 में से, लेकिन ये था कि 17-18 ने पूरे बाड़े को डिस्टर्ब कर दिया। अब आप बोलेंगे कि आपने वैक्सीन नहीं कराई थी, वैक्सीन कराने के हाँ, जो है वो 15 दिन बाद ये मामला पेश हुआ इस दफ़ा। और मेरे साथ नहीं, ये और फार्मर ने डिस्क्लोज़ नहीं किया होगा, लेकिन इस दफ़ा जिसने टर्की वैक्सीन करवाई थी फरवरी के महीने में, मेरे अपने दोस्त हैं और उनसे भी मैंने मशवरा किया, उनके पास 3 माल आया वैक्सीन के बाद। तो इस दफ़ा ये पहली दफ़ा केस मैंने देखा है कि वैक्सीन के बाद जो है वो मामला ऐसा हुआ कि मुँहखोर स्टार्ट हो गया जानवरों को। तो इस दफ़ा हमने रशिया की है भाई, हम टर्की की नहीं गई, जबकि टर्की महंगी है, 1500 रुपये महंगी है अगर आप उस वैक्सीन से, बल्कि 2500 रुपये महंगी है टर्की की वैक्सीन उससे। लेकिन हमने कहा यार जो हम पहले करते थे वही वाली करते हैं, हमने डॉक्टर से भी मशवरा किया। तो इस दफ़ा बहुत केसेस आया, वजह नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता कि भाई वैक्सीन के बाद ऐसा क्यों हुआ। और ख़ासकर एक स्पेसिफिक वैक्सीन के बाद एक और बाड़ा था भाई का, उन्होंने बड़ा जिक्र किया, उनका मुझसे भी ज़्यादा बुरा हाल था। तो एक जमील में मेरे अपने दोस्त हैं, सब जानते हैं, तो उनका ये है कि उनके 2-3 जानवर थे। तो मतलब इस तरह सबके साथ मामला ज़रूर रहा। तो मैंने यही कहा यार ये तो बड़ा ये वाला मामला है। तो खैर ये वाली बात थी, मैंने कहा भाई थोड़ा सा आपको शेयर करते हैं। तो ये तो मैं सारी नेगेटिव चीज़ें बताता जा रहा हूँ भाई, क्या मुश्किलात आती हैं, क्योंकि भाई अच्छी चीज़ें तो मैं दिखाता ही रहता हूँ ना वीडियो में कि भाई ये अच्छी चीज़ें हैं, ये जानवर आ रहे हैं, इस तरह इनको लेके चल रहे हैं। जब ये वाली सारी चीज़ें दिखाते रहते हैं तो भाई ज़रा नज़ला हो रहा है, तो इस वजह से मामला रुक गया था वीडियो का। तो अच्छी चीज़ें दिखाते रहते हैं, मैंने कहा थोड़ा सा आपको आज वो भी दिखाते हैं भाई। जो लोग भी नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं भाई, उनके लिए बस मैं ये बोलूँगा कि आपका अपना आपने एक चीज़ जो कि मैं अपनी अगर शेयर करूँ, क्योंकि जब मैं इस फील्ड में आया था तो मेरी उम्र बहुत कम थी, मेरे ख्याल में अंडर एज था मैं जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त तो पैसे कमाने का ख़्याल ही नहीं होता कि बंदे ने क्या पैसे कमाने हैं, क्या करना है, और ये है कि मामला। और फिर जब फार्म स्टार्ट किया, जब भी उम्र छोटी थी, कोई इतनी बड़ी नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। आज फिर भी चलें एक मैच्योर एज आप कह सकते हैं, लेकिन उस वक्त भी उम्र छोटी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैच्योरिटी अल्हम्दुलिल्लाह से आ चुकी थी। लेकिन ये था कि आपका अपना ये मैं कह रहा हूँ आज 2 साल बाद मैं शायद बोल रहा हूँ, उस वक्त मैच्योर नहीं था मैं, तो ये इंसान चलता ही रहता है, खैर ये वाला मामला। तो बताने का मकसद ये है कि भाई पैसे को कभी भी आपने नहीं तरजीह देनी जब भी आप किसी काम को स्टार्ट करेंगे। जब आप ये सोच के करेंगे ना कि यार मुझे पैसे कमाने इस काम से, तो मैं समझता हूँ बहुत सी चीज़ों में आप फंस जाएंगे। मतलब और सबसे बड़ा सपोर्ट मेरा फैमिली का था भाई, कि मुझे कोई घर को सपोर्ट नहीं करता, आज तक नहीं करना अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ज़रूरत नहीं है घर को सपोर्ट करने की, घर में कोई पैसे देने की। तो इससे मैं बड़ा रिलैक्स रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से ना। तो मुझे जो दिल में आता है मैं वो काम जानवरों के लिए कर लेता हूँ, अपने लिए कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो पैसे कमाने का जिस दिन मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आता है पैसा, ऐसा नहीं है फार्मिंग से नहीं आ रहा पैसा, अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है। लेकिन अगर मेरी प्योरिटी पैसा होगा ना, और इस काम से अपने घर को चलाने वाला मामला ना रखें, ये काम एज अ साइड बिज़नेस करें या एज अ जो है वो आपका शौक करें, अगर आप इसको अपना घर चलाने का एक स्पेसिफिक अमाउंट डिसाइड कर लेंगे, यार इससे मुझे अपनी फैमिली को लीड करना है, तो अल्लाह करे वो आ भी जाए,
लेकिन उसमें आप फिर फंसते चले जाएंगे। अगर वो नहीं आएगा ज़ाहिर है फिर आपकी मोटिवेशन लेवल कम होता जाएगा, आप काम उस तरह कर नहीं पाएंगे। तो और फिर आप किसी तरह वो अमाउंट निकालना चाहेंगे, क्योंकि बाज़ दफ़ा यार अनएक्सपेक्टेड खर्चे आते हैं, हम जिसको खर्चों को नहीं एक्सपेक्ट, मैं आपको बता रहा हूँ ना 18 जानवरों का मुँहखोर का इलाज मजाक नहीं है, ये कहने को मजाक है। एक जानवर का कोई आप समझ लें कि आराम से कोई 20,000 रुपये से ऊपर का मामला किया था। मैंने क्लाइंट से 1 रुपया भी नहीं लिया अल्हम्दुलिल्लाह से। मैं कभी भी इलाज जब जब नया जानवर कोई बाहर से बीमार होके आए ना, उसके मैं क्लाइंट से ज़रूर बोलता हूँ कि भाई ये पहले से था ये मामला, और या फिर कोई ऐसी चीज़ बाकी जब फार्म पे अगर खुदा ना खास्ता कोई चीज़ होती है, मैं 1 रुपया भी क्लाइंट से इलाज का चार्ज नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक नहीं किया। बाकी कोई खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई ऐसा इलाज आ जाए तो कभी आए कि, क्योंकि बाद इलाज बहुत ही महंगे होते हैं, तो मैं तो हर इलाज तक जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो फिर हो सकता है कभी चार्ज करना भी पड़ जाए, लेकिन ये आज तक नहीं किया, इंशाल्लाह आगे भी नहीं करेंगे अल्लाह ने चाहा तो बस मैंने कहा ये मैसेज थोड़ा सा आपको देते हैं। और यह है कि बाकी आप जब भी किसी काम स्टार्ट करें, जो मैंने अपनी एक चीज़ देखी इस काम में, अगर आप ये सोच के करेंगे ना कि यार फ़लाने से मैं सीखूँगा या फ़लाने से मैं ये करूँगा, आपको कोई कुछ नहीं सिखाता। आप अपने ऊपर सेल्फ़ इंडिपेंडेंट होके आएँ, क्योंकि अगर आप किसी के ऊपर डिपेंड होके आएंगे, आप यकीन करें आपका दिल आज़ारी भी होगी, दिल भी टूटेगा। क्योंकि ज़ाहिर है मैंने अगर मैं अपनी बात करूँ खुल के, तो मैंने सोचा था कि भाई आपको अपना शुरू में कि यार आता था अल्हम्दुलिल्लाह काम, पहले भी घर पे भी शायद आपको पता होगा 5 महीने पहले घर पे काम शुरू करा। लेकिन ज़ाहिर है हर चीज़, आप मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने आज तक हर चीज़ नहीं सीखी होगी। मैं 50 साल बाद भी इंशाल्लाह यही बात बोलूँगा, मैंने हर चीज़ नहीं सीखी। कोई भी ये बात नहीं बोलता आई एम परफेक्ट नाउ किसी फील्ड में भी। तो इंसान डे बाय डे कुछ ना कुछ सीख रहा होता है, कुछ ना कुछ हर चीज़ में सीख रहा होता है। तो यही वाला मामला है। तो जब हम आए थे इस फील्ड में, तो हमें भी था कि भाई हमें कोई सपोर्ट करेगा इस तरह से जिनसे हमें उम्मीद थी। तो बहरहाल कोई भी सपोर्ट आपको नहीं करता, ज़रूर बता देंगे, लहरा उंगली पकड़ा के तो कोई नहीं चलाएगा ना। तो आपने खुद ही करते करते ही आपको अल्लाह पाक सिखाएंगे। इस पे ना आएंगे भाई काम। देखें सबसे ज़्यादा मेन चीज़ ये होती है जब नया बंदा होता है ना, सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है दयानतदारी और ईमानदारी। ये 2 मेन चीज़ें। काम अल्लाह पाक आपको सिखा देते हैं, मैंने ये चीज़ देखी है अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी कोई बचपन से पैदा होते ये काम सीखते हुए नहीं आए थे, और आज भी मैं बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं आता पूरी तरीके से काम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सीख रहे हैं, रोज़ ब रोज़ कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। लेकिन अब काफ़ी हद तक चीज़ें आती है अल्हम्दुलिल्लाह से। अब ये है कि अभी मैंने फिर भी एक कंसल्टेंट अपना डॉक्टर रखा है, आपको पता ही है, हफ्ते में उसके एक हफ्ते विज़िट है, और फिर 2 हफ्ते मतलब 2 हफ्ते में 3 विज़िट है उनके टोटल, इस तरह बोलूँ ना, तो 6 विज़िट टोटल अल्हम्दुलिल्लाह से उनके। तो ये है कि आपका अपना उनको रखने की वजह हरगिज़ ये नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर मेरे पास कोई 15-15 दिन पे विज़िट होते थे डॉक्टर के, महीने पे एक होता था। इस दफ़ा वजह ये है कि काम को मैंने बढ़ाना है, मैं बढ़ा रहा हूँ इस वक्त काम को। अब ज़ाहिर है हर जानवर जो है वो रोज़ बरोज़ मेरा देखना पॉसिबल बाज़ दफ़ा नहीं हो पाता, उससे मेरी नज़र से कोई मिस हो जाए, तो इसलिए वो डॉक्टर को कंसल्टेंट रखा है कि भाई जो चीज़ मुझसे मिस हो रही है वो उसको पकड़ लें, क्योंकि काम बढ़ा रहा हूँ। वरना अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसा है कि डॉक्टर की शायद ज़रूरत भी हमें ना पड़े अल्हम्दुलिल्लाह से। बहुत कोई रेयर केस आ जाए तो हमें डॉक्टर की नीड पड़े, लेकिन रखा सिर्फ इसलिए है कि भाई काम एक्सपेंड कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। तो मैंने कहा यार इंशाल्लाह ताला डॉक्टर होना भी चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ें थी, मैंने कहा ज़रा आपको बताते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह काम मज़ेदार है, जिसको शौक़ हो। तो शौक़ ना हो तो उसके लिए तो बिल्कुल बेकार काम है। जिसको शौक़ हो उसको बड़ा मज़ा है, वो अपना शौक़ पूरा कर सकता है। आप मेरे पीछे एक कलेक्शन देखें, कैसा प्यारा बच्चियाओं का छोटा-छोटा माशाल्लाह गुलाब जामुनों का कलेक्शन खड़ा हुआ है, बड़ा खूबसूरत सा माशाल्लाह से मामला है। और यह है कि आपका अपना बड़ी खूबसूरत बच्चियाँ हैं। तो ऐसी चीज़ें जब आप घर आके फार्म पे देखते हैं, तो यकीन करें जितना भी आपका स्ट्रेस होता है, जो भी टेंशन होती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन ये काम वक्त ज़रूर मांगता है। और अच्छा मैंने आप बात ये भी बोली कि भाई आप इसको एज अ साइड बिज़नेस करें, आप इसको साइड बिज़नेस भी नहीं कर सकते। मैं अगर पर्सनली बताऊँ ना आपको, साइड बिज़नेस यूँ नहीं कर सकते, या तो आपके साथ कोई ऐसा हो जो फुल टाइम इसको दे रहा हो, क्योंकि काम ऐसा है कि भाई रात को 2 बजे वक्त मांगेगा तो मांगेगा, बाज़ दफ़ा 3-3 4-4 दिन आपको वक्त नहीं मांगेगा, लेकिन जब मांगेगा तो मांगेगा। मेरा एक किस्सा है बड़ा मशहूर, मैंने शायद सुनाया भी हो। एक हमारी दोस्तों की गैदरिंग थी, न्यू ईयर की हम लोग रात थी, 2000 आई थिंक 23 नहीं 2024 शुरू हो रहा होगा मेरे ख्याल में ना। तो 2024 की जो है वो हमारा कैमरामैन का हाथ थक गया था, थोड़ा रेस्ट करने लिए। 2024 की वही शुरुआत थी। तो मामला ये था कि आपका अपना हमारी एक लाल नुकरी है, उस वक्त बिल्कुल छोटी थी, वो लेट के तड़पने लग गई थी बिल्कुल ना। हम सब दोस्त एक जगह इकट्ठा थे, फैमिली एक जगह इकट्ठा थी, और हमें जो है वहाँ से एक जगह प्लान था हमारा। और अब मैं जो हूँ वो मैं वीडियो आती है, मैं घबराहट पे कॉल और फिर वहाँ से रवानगी तरफ फार्म पे ना। तो बताने का मकसद ये है कि भाई जब ये मांगता है ना वक्त, तो फिर आपने देना पड़ता है। फिर आप चाहे अपनी शादी में भी इन्फेक्ट हो गए ना, तो आपने आना पड़ेगा। अब तक हुई है ऐसा नहीं है, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। तो बताने का मकसद ये है कि उसमें फिर आगे पीछे करना पड़ेगा कुछ मामला। तो ये काम बड़ा वक्त मांगता है।
दूसरा इस काम में जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि भाई चीज़ है वो ये है कि आपका अपना लोग एक दूसरे को काटने में लगे हुए हैं। अगर क्लियर कट बात बोलूँ ना, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक दूसरे को सब ना काटने में, आवाज़ मेरी थोड़ा ना ख़राबी हो रही है, लोग एक दूसरे को काटने में लगे हैं। सबसे ज़्यादा जो मसले वाली बात है ना इस फील्ड में वो ये है। मतलब मैंने देखा है, एक दो फल वाले भी साथ बैठे हुए होंगे ना, आवाज़ें ज़रूर लगाते हैं भाई, लेकिन एक दूसरे के क्लाइंट को काटने वाली नहीं करते कि मतलब उसके पास फल ख़राब है या जो भी मामला है। लेकिन अल्लाह माफ़ करे, इस फील्ड में ऐसे मामला हैं कि लोग सबसे ज़्यादा ना एक दूसरे को क्लाइंट को काटने लगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से आज तो मेरे पास तो इतने जानवर हैं कि भाई मैं तो किसी और के ब्रांड की तारीफ़ करने में या किसी और ब्रांड का नाम लेने में कभी भी नहीं हिचकिचाता। और अल्लाह पाक के हुक्म से मेरे जहन में कभी पहले भी ये कभी ख्याल आया तो झटका ही है हमेशा इस ख्याल को। तो ये सबसे ज़्यादा अगर ये चीज़ हमारी इंडस्ट्री में दूर हो जाए ना, यकीन करें ये इतना कामयाब होगी ना, ये इंडस्ट्री ऐसे ऊपर जाएगी कि हम एज्यूम नहीं कर सकते कि कितनी तेज़ी से ऊपर जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह से। लेकिन ये है कि क्या करें, बस अपनी अल्लाह पाक ने नवाज इतना दिया है ना कि भाई अब ये तो परेशानी होनी ही नहीं चाहिए कि आखिर कि मतलब जानवरों की फ़िक्र तो अब है ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह से। जितना सोचा तो उससे ज़्यादा हम ऑलरेडी हैं। अब जो एक्सपेंड कर रहा हूँ वो एक्सपेंड चीज़ों को बेहतर करते हुए कर रहा हूँ, टीम वर्क बढ़ाते हुए, डॉक्टर्स बढ़ाते हुए, तो इस तरह एक्सपेंड हो रहे हैं वो चीज़ें ना। तो अब अगर ना भी हो तो कोई टेंशन नहीं, अल्लाह पाक का एहसान है। तो इस तरह तो कभी भी नहीं सोचा, इंशाल्लाह आगे भी नहीं सोचेंगे। बाकी अल्लाह पाक उसको भी कामयाब करे जो जो नया काम करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं, जो यूट्यूबर हैं नहीं हैं, ऐसी सोचा हुआ है कि भाई कल को इंशाल्लाह फार्म करेंगे। तो शौक़ ज़रूरी है, अगर शौक़ है तभी सोचा होगा ज़ाहिर है। तो ये है कि भाई स्टार्ट करें, पैसे को बीच में नहीं लाइएगा, इंशाल्लाह अल्लाह पाक खुद नवाजेंगे और बेइंतहा नवाजेंगे। लेकिन ये है कि जिस दिन आपने पैसे को सोचा कि यार मुझे इतना इस काम से इतना निकालना है, मैं समझता हूँ वो चीज़ गलत है, वो नहीं करिए कभी भी, क्योंकि ये आपको वो काम नहीं है कि फ़िक्स एसेट हो एक, कोई और देखिएगा साथ में चीज़ जिससे मामला चलता रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने जैसे कहा कि भाई फैमिली सपोर्ट अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती अभी तक कुछ देने की, बल्कि लेता ही हूँ। तो कोई अच्छी हरकत नहीं है, लेकिन ये तो वैसी तफरीह वाली एक बात बता रहा हूँ आपको। अल्हम्दुलिल्लाह भाई ये तो फैमिली का सपोर्ट है, नीड नहीं थी शुरू से। इनफैक्ट जब मैं शुरू में भी मंडियाँ जब व्लॉगिंग करता था, तो जब मैं अपने आप को मिडिल क्लास बोलता था तो मुझे कमेंट आते थे कि भैया आप अपने आप को मिडिल क्लास तो ना बोलें। ये मैं बिल्कुल शुरू की फील्ड की बात कर रहा हूँ, उस वक्त तो मैं अपनी थोड़ा वे ऑफ लिविंग दिखाता था ना, अब तो मैंने वो भी कम कर दिया है कि नज़र के मामला से इंसान दूर ही रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से भाई ये शौक़ है मेरा और ये रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो ये है कि अपने दिल से स्टार्ट किया है और आगे भी इंशाल्लाह दिल से ही काम करते रहेंगे अल्लाह पाक के हुक्म से। बाकी भाई ये है कि हमारा ये जो फार्म है ये हमारा है, समझ लें आपका अपना ब्रांच 1 कह लें आप। हम ब्रांच 2 की तरफ भी अल्हम्दुलिल्लाह से मूव कर रहे हैं। अच्छा, मुझे पर्सनली ये भी बड़ा बुरा लगता था कि मैं ब्रांच 1 ब्रांच 2 करूँ, ब्रांच 3 करूँ। अब करना क्यों पड़ रहा है ये एक सवाल आता है। अब इतना बड़ा बाड़ा ही नहीं है क्या, मतलब आपको मैं अगर मिसाल दूँ तो मेरा ये वाला फार्म ही 2 एकड़ का है, तकरीबन पौने 2 एकड़ का या फिर 1.5 एकड़ का, तो ये भर गया अल्हम्दुलिल्लाह से। अब जब मेरे पास मैंने जानवर अभी मैंने कहीं रखवाए हुए हैं, किसी सामने जगह ली हुई है, थोड़ी रेंट आउट की हुई वक्ती, कुछ कहीं ली हुई हैं, तो वो सारे जब जानवर मिलेंगे तो वो कहाँ रखूँगा, तो इस वजह से ब्रांच 2 करना पड़ा है। लेकिन बहुत करीबी मामला कर रहा हूँ कि बिल्कुल आसपास ही वॉकिंग डिस्टेंस पे होगा मामला, तो इसमें फील नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। तो वो भी बहुत खूबसूरत और बड़ी जगह है इंशाल्लाह ताला, तो उससे भी हम लोग चले गए हैं। तो प्लानिंग करके ही हर चीज़ बताता हूँ मैं, बिना प्लानिंग करे मैं डिस्क्लोज़ अप नहीं करता चीज़ें। तो अल्हम्दुलिल्लाह से 2 जगह हो गई हैं, इसका भी अल्हम्दुलिल्लाह से मज़ीद मेरे ख़्याल में 16 महीने का एग्रीमेंट मैंने कर लिया है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। मैं तो मज़ीद करना चाह रहा था 3 साल का, लेकिन उन्होंने मुझे कहा नहीं आप 16 महीने का करें, फिर हम नए क्लाइंट के साथ डिसाइड करेंगे। मैंने कहा चलें आपकी मर्ज़ी है, वो तो जो नसीब होगा मेरा। फिर अभी फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह से मज़ीद ये 16 महीने फार्म हमारा है, ये वाला भी, और एक और जो है वो भी अल्लाह पाक के हुक्म से हमारा, मैं समझता हूँ कि वो लाइफ़ टाइम है, अल्लाह ने चाहा तो अपना नहीं है, वो भी रेंट पे ही जा रहा हूँ, लेकिन वो अल्लाह पाक के हुक्म से वो लाइफ़ टाइम है। तो 2 फार्म हो जाएंगे। वो अगर बात करूँ तो वो 4 एकड़ का फार्म है, और अल्लाह पाक के हुक्म से, अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद ये है कि ये जब जानवर वहाँ जाएंगे या वो नए जानवर वहाँ पाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि वो फार्म तो फुल पहले करना है, फिर इसकी तरफ आना है। ये फार्म भी तकरीबन अगर बात करूँ तो 20% जगह तो इसकी रिज़र्व हो गई है अभी से ही ना। वो फार्म तो फुल है, ये वाला फार्म की 20%, ये वाले फार्म की भी रिज़र्व हो गई है। ये मुझे बताना नहीं था, अभी मैंने कहा चलो इसमें भी डिस्क्लोज़ कर देते हैं थोड़ा सा, जब पूरी अब बता ही रहे हैं तो आगे की जर्नी भी थोड़ा सा शेयर कर देते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह से। तो इसलिए भाई अब मैं क्या किसी से वो करूँ कि यार आपका अपना कि ये जो चीज़ है आपका अपना, मैं किसी की क्या चीज़ सोचूँ, अब टाइम ही नहीं है भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अपना माल इतना है। वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, उम्मीद है थोड़ी सी आपको नॉलेज देखने को मिलेगी। मैंने सिर्फ डराया ही आज की वीडियो में, समझता हूँ तो डराना मकसद नहीं था भाई मेरा, बताना मकसद ये था कि अच्छी अच्छी चीज़ें तो मैं हर चीज़ दिखा रहा हूँ, जो हमारे साथ वैसे होती है वो भी बताएं आपको। जैसे आपका अपना हर क्लाइंट भी खुश नहीं होता, चलें अब बात छेड़ी है तो पूरी छेड़ते हैं। हर क्लाइंट भी खुश नहीं होता। हमारे पास एक जानवर था, जैसे अभी मैं आपको अगर मेरे 3 सालों की जर्नी बताऊँ तो अल्हम्दुलिल्लाह से 2 क्लाइंट मुझसे नाराज़ हुए। क्यों झूठ इंसान बोले, बोलना इंसान को सच चाहिए।
मतलब आपको अगर मैं बात करूँ कोई 150 क्लाइंट में से, बल्कि ज़्यादा ही 200 क्लाइंट में से 2 क्लाइंट नाराज़ हुए हैं तो कोई भी रेशो नहीं बनता, लेकिन हुए हैं तो बताना भी चाहिए उन क्लाइंट की। कभी भी मैंने ना वीडियो शेयर किया, कुछ भी मामला इस तरह का किया, लेकिन ये था कि अभी भी क्यों बता रहा हूँ कि भाई ये मामला भी रहते हैं ना, क्योंकि जो नए काम स्टार्ट करें उनको पता होना चाहिए। अब उनका एक का तो मामला ये था कि एक तो मुझे जानवर उन्होंने दिया, अभी एक तो अभी हुए हैं ना मामला, एक पहले हुए थे पिछले साल, तो हर साल एक एक आ रहा है, अल्लाह माफ़ करे कहना नहीं चाहिए, लेकिन इस साल जो हुए उनका मामला है, उन्होंने मुझे अगस्त में एक बछड़ा दिया था। अब जब उन्होंने बछड़ा दिया तो आपका अपना उसके बाद उनसे मैंने एक पलाई तय की थी, फिर वीडियो पे उन्होंने मुझे जो वज़न गाइड किया था, फिर जब वो आया मैंने उनको कहा ये बछड़ा आपका बड़ा है, मैं इस पलाई पे नहीं पालूंगा, क्लियरली मैंने उनको बोला। उन्होंने कहा आप 1-2 महीने पाल लें फिर देख लेंगे। मैंने कहा डन, मैं लेकिन इसके बाद बढ़ाऊँगा 10,000 रुपये। तो उनसे मैंने ये बात क्लियर की थी। तो अब ये था कि आपका अपना उन्होंने जो है वो जानवर दिया मुझे, और वो फिर आपका अपना 4 महीने उन्होंने मेरी कॉल नहीं उठाई, ना पैसे भेज रहे हैं, ना पलाइयाँ आ रही हैं, ना कॉल उठा रहे हैं। और फिर जब मेरी उन्होंने कॉल उठाई, मैंने कहा आपसे मेरी बात हुई थी कि मैंने बढ़ाना है, मक्खन मक्खन चलाना है, इसको क्या मामला है आप बताएं मुझे। उन्होंने कहा आप चलाएं इसको, जो आपने पालना है जिस तरह आप पालें। फिर मैंने कहा यार चलो मान गए ये 10,000 ऊपर वाले पैकेज पे ना, मैंने कहा चलो सही है, मैंने डाल दिया उसको ना। तो फिर अब वो मैंने कहा पेमेंट कब लगवाएंगे, कह रहे हैं मैं फंसा हुआ हूँ थोड़ा सा, आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें और मैं फिर इंशाल्लाह ताला आपको पेमेंट करवाता हूँ ना। मैंने कहा चलें यार कोई मसला नहीं है, वैसे तो मेरे भाई एडवांस चल रहा होता है, मैं सबको बता दूँ, और अब तो मैंने ये स्ट्रिक्टली रूल करना है, इस इंसिडेंट के बाद ये आपको आगे बताता भी हूँ हुआ क्या। तो फिर मैंने कहा चलें कोई मसला नहीं है, आप कर लें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा चलें अच्छी बात है। फिर मैंने कहा फिर उन्होंने मुझे टाइम दिया था 1 महीने का, मैं आपको एक चीज़ सेल कर रहा हूँ, मैं उसको बेच के आपको पैसे दूंगा। मैंने कहा हाँ मुझे नीड है, बल्कि नहीं, उसके बाद फिर उन्होंने कहा था मैं आपको पेमेंट करता हूँ। मैंने 1 महीना 1.5 महीना और छोड़ दिया, टोटल 5 महीने 6 महीने हो गए थे। तो 5 महीने हुए थे, 5 महीने उन्होंने कहा मैं आपको पेमेंट अब अगले महीने लगा रहा हूँ एक चीज़ सेल करके। मैंने कहा चलें आप लाजमी करें, क्योंकि मुझे अब नीड है, एक अच्छा अमाउंट बन जाता है 5 महीने ना, क्योंकि मैं रखता नहीं हूँ इतना जानवर। मुझे अच्छा 2-3 लोगों ने कहा कि भाई आप ना, क्योंकि जब वो राब्ते में नहीं आ रहे थे लोगों ने कहा भाई ऐसा होता है, मैंने लोगों से मशवरा किया भाई ये। अब फिर उसके बाद अब बल्कि आगे की बात है, फिर हुआ ये कि उन्होंने जब 1.5 महीने का वादा किया, 1.5 महीना गुजर गया, 2.5 महीने गुजर गए, रमज़ान आ गए। रमज़ान जब आए मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं, तो गायब ही हो गए, बिल्कुल अच्छी खासी एक अमाउंट बन गई थी उस वक्त तक ना। तो मुझे 2-3 लोगों ने मशवरा किया, मैंने तो उन लोगों ने कहा भाई आप सेल कर दो, अपना अमाउंट निकालो, जितने का सेल हो ऊपर का दे दो, लॉस हो उनका प्रॉफिट हो, जो भी आपका ताल्लुक नहीं है। मैंने कहा यार बुरी बात है, ये तो ये करना चाहिए नहीं ना। अब इत्तफाक से ना फिर ना मैंने और सब्र किया, फिर आखिरी अशरा था रमज़ान का, क्या मामला था, मैंने एक दावत रखी थी, उस दिन एक आए थे भाई ना, उनको बछड़ा पसंद आ गया। मैं बछड़ा भी डिस्क्लोज़ यूँ नहीं कर रहा यार, उनकी भी ज़ाहिर है अपनी ख़ानदान में एक इज़्ज़त होगी, तो मैं बछड़ा भी यूँ डिस्क्लोज़ नहीं करना, मेरा बड़ा दिल कर रहा है ये करने का, क्योंकि उन्होंने जो आखिर में किया। खैर तो आपका अपना मामला ये था। फिर मैंने कहा आपका जो बछड़ा है वो आपका, फिर वो ना इत्तेफाक से हुआ है कि दावत वाले दिन वो भाई को पसंद आ गया बछड़ा, मेरे रेट वेट मैंने कहा उन्होंने मुझे लगा दिए अच्छे रेट पे, मैंने कहा चलो सही है। फिर अब इत्तेफाक से ना उसी दिन कहाँ से वो भाई आ गए, जब वो भाई आए, जबकि मेरा इरादा बन गया था, क्योंकि कहाँ तक उसको लेके जाएंगे आखिर। तो मैंने जो सब मुझे मशवरा देते मैंने उस पर कहीं ना कहीं माइंड बनने लगा था, तो उन्होंने पैसे भी वो लगा दिए थे। मैंने कहा चलो सही है, इनको भी नुकसान नहीं होगा, या बराबर हो गया कुछ नुकसान होगा इनको ना, तो जो अमाउंट उनको लग रही थी। तो आपका अपना, क्योंकि सेल का था नहीं ना, वो सेल का था नहीं, अब ज़रूरत पड़ रही थी तो कर रहा था इंसान। तो हुआ ये कि फिर इत्तेफाक से हुआ गया, मैंने उनसे डिस्कस किया भाई ये रेट लगे, उन्होंने कहा नहीं शामिल भाई तो 50,000 मुझे कम पड़ रहा है, आप इसको ना बेचें, मुझे आप बस 10 दिन का टाइम दें, मैं आपको यूँ पेमेंट करवा रहा हूँ। मैंने कहा चलें सही है, आप बस मुझे सिर्फ ईद गुजरने दें, मैं आपको ईद तक ना इंशाल्लाह ताला पैसे लगवा रहा हूँ, आपके आधे तो लगवा रहा हूँ या पूरे लगवा रहा हूँ। मैंने कहा कोई मसला नहीं है। अब उन्होंने ना इतना वो किया, मेरे ध्यान में भी नहीं रहा उनसे यार एक अमाउंट वाली बात दोबारा करनी है। अब हुआ ये कि आखिरी के जब बकरा ईद का वक्त आया 20 दिन पहले, तो वो भाई साहब आए, मैंने यकीन करें मंडी भी एक दफ़ा नहीं भेजा उस बछड़े को, ना एक दफ़ा सेल पे दिखाया उसके बाद से ना। मैंने कहा चलो इन्होंने बोल दिया है, मेरे ध्यान में एक दफ़ा ख्याल आया, मैंने कहा चलो अब नहीं बेचेंगे यार। लेकिन फिर हुआ ये कि आपका अपना जब वो आए दोबारा मामला, उन्होंने जब देखा कि भाई बछड़ा लेने जब आए वो अपना, तो मुझे वो पकड़ा रहे आपका अपना एक अमाउंट, और वो अमाउंट पहले तो वो था जो आपका अपना जो उनसे शुरू में फ़ाइनलाइज़ हुआ था, पहले वो वाला अमाउंट पकड़ा रहे। तो भाई ये आपका अमाउंट ना, मैंने कहा क्या हो गया आपको, 2 महीने बाद से मैंने आपको कहा था भाई ये वाला अमाउंट है होगा, या आपको मैंने बताया भाई नहीं अभी मेरे हालात टाइट हैं, ये मामला है वो मामला है, आप अभी कर ही नहीं सकता मैं तो। मैंने कहा ये तो खैर आप बिलावजी की बात कर रहे हैं, आपको मैंने एक चीज़ बता दी और आपके लिए आपको तो मुझे खुद ही एक अमाउंट जो बनता है वो आपको ला के देना चाहिए, क्योंकि आपका मैंने कितना वेट किया, आपको तो ये बात ही नहीं करनी चाहिए अब। तो नहीं अभी आप मेरे साथ ताउन करें, हम आगे कर लेंगे, ये कर लेंगे। मैंने कहा नहीं ऐसे मैं बछड़ा नहीं छोड़ सकता, जो बात हकीकत है भाई, एक आपका इंसान 10 महीने वेट कर रहा है, आप उसके बाद ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको पलाई में एंड में डिस्काउंट है, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन फिर भी उन वो आखिर में मुझसे कोई 15,000 रुपये कम करवा के गए।
खैर है, अल्लाह मालिक है। वो मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि भाई तुम कर दो। उस इत्तफाक से दिन अम्मी आई हुई थी हमारे साथ ना, तो वो थोड़ा सा फिर ये था कि मामला बिगड़ रहा था, तो अम्मी ने कहा भाई छोड़ो, कुछ नहीं होता ये सब, तुम ये कर दो, वरना मैं 1 रुपया भी उस बछड़े में कम नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैं हक पे था। 1 रुपया जिसको बोलते हैं ना, तो अब मैंने ये डिसीजन लिया हुआ है कि भाई जिसकी पलाई भी डिले होती है ना, तो उसको मैंने 4-5 मैसेज करने हैं। अगर मुझे जवाब दे रहा है, कोई रीज़न दे रहा है, तो कोई मसला नहीं है। अगर रीज़न कोई नहीं है, वैलिड रीज़न नहीं है, गायब हो रहा है एक बंदा, मैंने वही वाला काम करना है कि उसका बछड़ा मैंने सेल कर देना है। तो ये मैं किसी को डरा नहीं रहा, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो क्लाइंट सारे बहुत अच्छे हैं जो अब हैं। अच्छा, ये क्लाइंट होता है बाज़ दफ़ा, देखिए इंसान नहीं कर पाता पेमेंट, लेकिन बताता है। 5 महीने गायब हो जाना हल नहीं है इसका कोई ना। मुझे मसला ये था कि गायब हो रहा है एक बंदा, मुझे जवाब ही नहीं दे रहा, नंबर बंद, उसके अलावा कॉलें कर रहे हैं तो नंबर बंद, व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं कर रहा, उसके बाद भी फिर तीसरे नंबर से कॉलें आ रही हैं। तो ये कोई तरीक़ेकार सही थोड़ी होता है, ये कोई किस तरह का काम है जो आप इस तरह अपने नंबर बार बार बदल रहे हो। तो ये तो चीज़ें समझ में आने वाली नहीं होती ना। तो ये वाली चीज़ें भी बाज़ दफ़ा देखने को मिलती हैं भाई। तो ये काम ऊपर ऊपर से बड़ा अच्छा लगता है, अंदर अंदर जितना भी, तो बहुत कम गहराइयाँ दिखाई हैं इस काम की। अब एक जो नाराज़ हुए तो उनका मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा, वो कहीं ना कहीं मेरी गलती थी। वो पलाई पे सेटिस्फाई थे बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह से। वो मेरी किसी बात पे उनसे उनकी दिल आज़ारी हुई थी, और मतलब उनका रेट रिप्लाई मैंने बेसिकली किया था, और उनसे मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। तो बस वो हुआ था, वो तो खैर मेरी गलती है, जो लास्ट ईयर हुआ था हमारे साथ मामला। तो मैंने दोनों बातें बता दी, वरना को बताता नहीं है भाई। हर किसी के साथ ये चल रहा होता है, और किसी के साथ ज़्यादा क्लाइंट्स का चल होता है, किसी का कम क्लाइंट का चल होता है। मैं अभी भी नाम डिस्क्लोज़ उनका नहीं करूँगा, ना उनके जानवर का नाम डिस्क्लोज़ करूँगा, क्योंकि वो जानवर जिनका नाम डिस्क्लोज़ करूँगा तो लोग पहचान जाएंगे क्या है। फिर ज़ाहिर उनकी एक अपने इलाके में, अपने रिश्तेदारों में एक इज़्ज़त होती है, तो उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि भाई ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अब उनका जानवर तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं लेना, भले अब आगे उनके मामला भी अच्छे हो जाएँ, कारोबार सेट चल जाए, लेकिन फिर भी मैंने नहीं लेना। और भाई ये फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन वाली बात होती है, और कुछ नहीं होता। बहुत मौके दिए, बहुत टाइम दिया, वो भी आखिर में खुश होके गए, मिलके गए, गले मिलके गए। उनकी बाद में मेरे पास कॉल भी आई कि यार अगर मेरी बात आपको बुरी लगी हो तो माजरत है। मैंने कहा आपने गलत ही किया था, लेकिन अब क्या करें, कोई मसले वाली बात नहीं है। विरजा भाई इसका नाम हम रख देते हैं सच्ची बातें, क्या कहते हैं आप इस सीरीज़ का ना, तो दिल की सच्ची बातें हम इसका नाम रख देते हैं। तो अगर आप लोग बोलेंगे भाई तो इसका पार्ट 2 हम बना देंगे, क्योंकि अभी हमने एंड नहीं कर रहे इस वीडियो को बेसिकली। अभी तो बहुत सी बातें और थी फार्मिंग के हवाले से बतानी थी, लेकिन ये था कि अभी क्लाइंट आए हैं तो अभी बुरी बात है। तो इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।